गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वोइंग को अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया था, पर वो खुद दुखी होने की जगह लोगों को हंसाने में लगा था। सब लोग ये जान के और भी रोने लगते हैं और यहाँ पे मैडम भी तो रूम में छोड़ के चली जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि उनका बेटा अब बचेगा या नहीं बचेगा उसको उन्हें पता ही नहीं है। अब वोइंग उसको जो टिप्स वगैरह लगी हुई थी उन्हें हटाने लगता है। वैसे वे कहते हैं ये क्या कर रहे हो, उन्हें लगे रहना दैट ये मुझे परेशान करिए, मैंने हटा रहा हूँ और वैसे भी मैं पूरा ठीक हूँ, चलो हम घर चलते हैं। अब डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो पहली बार शॉक थे क्योंकि किसी भी पर्सन को मालूम चलता था कि उसे ऐसी सीरियस बीमारी है तो ज़्यादातर वो रोते थे या फिर रिग्रेट करते थे, पर ये बच्चा उनमें सबसे अलग था। ये इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में भी हंस रहा है और लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा है। वोइंग को कुछ मेडिसिन देते हैं और यहाँ पे अब वोइंग को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। वोइंग घर में था जहाँ सब लोग अभी भी टेंशन में थे उन्हें क्या करना चाहिए, पर वो क्या कर सकते हैं इस समय, वो कुछ नहीं कर सकते। इस पूरे हफ्ते सब लोग सिर्फ डोनर ढूंढने में लगे हुए थे कि शायद उन्हें डोनर जल्दी मिल जाए, पर अभी भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। सब लोग काफ़ी टेंशन में थे। उन्हें चेयर अप कर रहा था और धीरे धीरे सारी चीज़ें पहले जैसे नॉर्मल लग तो रही थी पर हुई नहीं थी। वहीं कॉलेज में कोई नहीं जानता कि उसे ऐसी सीरियस बीमारी है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें नॉर्मली रखता है, पर जियांग चैंग अब से उसका और भी ज़्यादा ध्यान रखता है। जियांग याली और भी बाकी सब लोग सिर्फ वहीं के हेल्थ पे ध्यान रख रहे हैं। वहीं अभी कॉलेज में था और यहाँ पे उनके प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे, पर वही सो रहा था और जियांग चैंग उसे सोने भी दे रहा था। प्रोफेसर जब ये देखते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और वही डर जाता है अचानक से। जियांग चैंग उसे शांत कराता है और प्रोफेसर से माफ़ी मांगते हुए कहता है ऐसी गलती नहीं होगी, और जियांग चैंग किसी को मैसेज करता है। कुछ टाइम बाद उस प्रोफेसर के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं आपको कॉलेज से निकाला जाता है, अब से आप यहाँ नहीं पढ़ा सकते, आप यहाँ क्या अब कहीं भी नहीं पढ़ा सकते। वो प्रोफेसर डर जाता है और कहता है पर सर हुआ क्या है। वो लोग कहते हैं आपकी सारी डिग्रीज फ्रॉड है इसलिए आप यहाँ नहीं पढ़ा सकते। वही कहता है तभी मैं सोचूं मेरे को इन प्रोफेसर को कुछ समझ क्यों नहीं आता था, उनको पढ़ाना ही नहीं आता है। और बाकी लोग भी यही कहने लगते हैं। जियांग चैंग और थोड़ी सी इविल हंसी हंसता है, अपने मन में कहता है बड़ा आया मेरे भाई को डराने वाला, अगर उसे कुछ हो जाता तो। और यहाँ पे जियांग चैंग कहता है अब जबकि ये लास्ट पीरियड था और प्रोफेसर भी जा चुके हैं तो चलो वहीं हम कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। मैं कहता चलो हम मॉल्स में बहुत सारे गेम खेलेंगे। जियांग चैंग और वहीं मॉल में पहुँचते हैं जहाँ पे ढेर सारी गेम्स थे। वही गेम्स खेल रहा था कि तभी उसका ध्यान जाता है कि सामने फ़ोटोशूट चल रही है। वो जियांग चैंग और वो वहाँ खड़े होकर फ़ोटोशूट देख रहे थे। ये किसी और का नहीं, लैशी चैन का फ़ोटोशूट चल रहा था। कुछ लोग उनकी फ़ोटो खींच रहे थे और जियांग चैंग जब लैशी चैन की बॉडी की तरफ देखता है तो वो देख ही जाता है क्या बॉडी थी उनकी। और सबसे खूबसूरत चीज़ उन्हें जो उनके फेस की वजह टैटू बना रखा था वो तो कमाल का था। जियांग चैंग की नज़रें तो वहाँ अटक ही गई थी। सब लोग उन्हें देखते हुए ब्रश कर रहे थे और जियांग चैंग बस पूरी बॉडी को ना स्कैन मार रहा था। उसका तो मन कर रहा था ये पैंट भी उतार दे, मैं तो उन्हें ब्लिंक करे बिना भी देख सकता हूँ। जियांग चैंग अपने थॉट से बाहर आता है और दिखता है उसका फेस पूरा बर्न मार रहा है। जियांग चैंग जब वोइंग की तरफ देखता है वोइंग यहाँ से गया। वोइंग एक स्टेशनरी शॉप के अंदर था और ढेर सारी क्राफ्ट की चीज़ें खरीद चुका था और एक छोटा सा स्केलेटन की चेन देख के कहता है और ये कितना क्यूट की चेन है। जियांग चैंग कहता है ये कहाँ से क्यूट है। जियांग चैंग को देख के वही कहता है अरे देखो ना ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है इसको, और तुम्हें देख के कोई बता सकता है कि तुम्हें समझना नामुमकिन है। ऊपर वाली लड़की भी हंसने लगती है। वही कहता है देखा आपको भी लगता है ना ये और जियांग चैंग दोनों सेम है। और सबकी ऊपर वाली लड़की कुछ कहती नहीं है और वहाँ से वही को एक ट्रॉली दे देती है कि इसमें आप सारा सामान रख सकते हैं। और वही और भी चीज़ें लेने लगता है। वही कहता है मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ दी थी पर तुम सुना ही नहीं इसलिए मैं खुद ही यहाँ पे आ गया। जियांग चैंग कहता है तो मैंने सुना नहीं था, तुम मेरे को हिला के बुला सकता था या फिर को खींच के यहाँ ला सकता था, कौन ने कहा था अकेला आना, अगर कुछ हो जाता तो। वही कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और एक छोटी सी बीमारी के लिए कोई छोटी सी बीमारी नहीं है वही, ये बहुत बड़ी चीज़ है और तुम्हें इसे सीरियसली लेना ही होगा, तुम इसे बच्चों के मजाक में नहीं उड़ा सकते। वही कहता हाँ ठीक है मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। हम शॉपिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग शॉपिंग में कपड़े खरीदते हैं पर वही ने यहाँ क्राफ्ट की इतनी सारी चीज़ें खरीदी थी और किसी भी चीज़ को देख के तो उसे कहता था ओह ये कितनी प्यारी है, मुझे तो इससे प्यार हो गया। वो तो कलर्स को देख के भी वही एक ही चीज़ कह रहा है वाह
वाइट शीट के पास जाके, वाह ये सफ़ेद शीट ही तो है जो मुझे इंस्पायर करती है ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे विंग बिल्कुल अपनी आर्ट्स को लेकर क्रेजी हो चुका है और अब वो लोग ये सारी चीज़ें खरीद के घर आते हैं। जहाँ पे मैडम ने उन्हें कुछ ग्रॉसरी भी बोली थी खरीद के लाने के लिए, पर जैंग चैंग विंग के चक्कर में ग्रॉसरी लाना तो भूल ही गया। अब बेचारा डाइट खाता है और वापस जाता है ग्रॉसरी लेने के लिए। तभी वहाँ पे वो लंच इंसान से टकरा जाता है जो कुछ मेडिसिन खरीद रहे थे। और जिस समय वो टकराए थे वो बिल्कुल उस जगह खड़े हुए थे जहाँ पे सामने कॉन्डम्स रखे हुए थे और जैंग चैंग उन्हें उन कॉन्डम्स को हाथ में लेते हुए देख के कहता ओ सॉरी सॉरी, और यहाँ से जैंग चैंग उनसे दूर चला जाता है। लंच से अपने हाथ में देखते हैं, हाँ सॉरी क्यों? वो देखते कॉन्डम वो जल्दी से वहाँ रखते हैं और जाके हम जूस वगैरह लेने लगते हैं। जैंग चैंग कहता है आपका कोई पार्टनर है क्या जिसके लिए आप ले रहे थे? यहाँ पे जैंग चैंग की बात सुन के लंच चैंग कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो वहाँ पे कुछ और लेने गया था। जैंग चैंग अपने मन में कहता है हर बार न्यू कवर ऐसे ही बहाना बनाते हैं, मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? चैंग कहते हैं ये हम लोग पहले कभी मिले हैं। जैंग चैंग कहता है बिल्कुल नहीं पर मैंने आपको देखा है। जैंग चैंग कहता है पर मैंने आपको कभी भी नहीं देखा और मैं आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। लंच चैंग कहता है नहीं, आज सुबह तुम मॉल में थे, वहाँ पे तुम खड़े होकर मेरी तरफ ही ग्लेयर कर रहे थे। जैंग चैंग कहता है हाँ ओह, तो वो फोटोशूट तुम्हारा चल रहा था, मैं तो देख रहा था कि वो परफ्यूम की कंपनी कौन सी है। जैंग चैंग की बात सुनकर लंच चैंग अब अपने जेब से कार्ड निकालते हैं जिसके पीछे कहीं परफ्यूम की फ़ोटो भी थी। वो कहता है ये वाला, वहाँ पे एक पर्पल कलर का परफ्यूम था, ये वाला फ़ोटोशूट चल रहा था, ये अभी हमारी कंपनी का नया ब्रांड निकला है, इसी की फ़ोटोशूट हो रही थी। यहाँ पे जैंग चैंग कहता ओह तो ये तुम्हारी लैंड कंपनी का है। जैंग चैंग के थोड़े पास जाते हैं और उसकी नेक को स्मेल करके कहते हैं बट तुम्हारा परफ्यूम ये वाला नहीं लगता, तुम्हारा परफ्यूम ना वो परफ्यूम के स्टोर जहाँ परफ्यूम रखे रहते हैं वहाँ ले जाकर एक और बार उनकी स्मेल लेता है और फिर वो एक परफ्यूम निकाल के देते हैं, ये वाला परफ्यूम है तुम्हारा। जैंग चैंग पहले तो शॉक था कि नेक के पास ये पर्सन आया, उसकी ब्रीथिंग कितनी ज़्यादा फास्ट और हॉट थी और उसने करेक्ट परफ्यूम निकाल के दे दिया जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। जैंग चैंग सोच रहा था पर आज तो शायद मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया है, वैसे मालूम कैसे चला। लंच चैंग कहते हैं तुम अच्छा परफ्यूम यूज़ करते हो बट तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के ना तुम्हें ये वाला नहीं, और उसे दूसरा परफ्यूम निकाल के देते हुए कहते हैं तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए, इसके अंदर ना तुम्हारी फ्रेगनेंस को ऑसम लगेगी और तुम और भी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। जो परफ्यूम होता है ना वो हमारे लाइफस्टाइल डिसाइड करता है, हर परफ्यूम डिसाइड करता है कि हमारा दिन कैसा जाने वाला है, क्योंकि कई फ्रेगनेंस ऐसी होती है जो हमारे मूड को ना परफेक्ट कर देती है। तुम्हारा दिन कितना भी बुरा जाए पर जब तुम्हें बारिश की पहली बूंद ज़मीन पे गिरती है और वो रौंदी रौंदी से खुशबू आती है तुम्हारा दिल बिल्कुल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है तुम्हारे हाथ में ढेर सारे फ्लावर ब्लॉसम्स हो रहे हैं और ये पूरा परफेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से और भी फ्रेगरेंस का रहता है, वो तुम्हारा मूड डिसाइड करती है तुम कितने भी बैड मूड में हो या फिर कितना भी स्ट्रेस हो, पर एक बेस्ट परफ्यूम तुम्हें बिल्कुल बेस्ट फील करा देती है। जैंग चैंग सिर्फ लेक्चर को देख रहा था कि इनका परफ्यूम के ऊपर जो लेक्चर चालू हुआ वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और लंच चैंग हर एक परफ्यूम की खूबियाँ बता रहे थे। जैंग चैंग चुपचाप से खसक जाता है और बाकी ग्रॉसरी शॉपिंग करके घर आ जाता है। वो पूरा रास्ते सोच रहा था पता नहीं कौन पागल इंसान था, मुझे पकड़ लिया और अपने परफ्यूम्स की दुकान लेकर चालू हो गया। अरे भैया तुम्हें परफ्यूम बेचना है तो ढंग से बेचो ना, आजकल के नए इंटर्न्स भी परफ्यूम बेचने के लिए क्या क्या करते हैं। बेचारा लगता है नया नया जॉब मिला है इसलिए अपनी कंपनी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है, उसे अपनी जॉब नहीं खोनी हुई पर बहुत बोलता है, इसने तुम्हारा सिर दुखा दिया। जहाँ घर पहुँच के उसी परफ्यूम की बॉटल को देख रहा था जिसे उसे लंच ने दिया था, उसे वो बाइक कर दिया था। नेक्स्ट डे उसे अप्लाई करता है और सच में इसकी परफ्यूम उसे और भी अच्छी लगती है। जंग वाली कहती चैंग तुमने वो परफ्यूम चेंज किया है बट तुम्हें तो वाला काफ़ी पसंद था ना, तुम तो उसे कभी बदलते नहीं थे और अगर वो ना मिले तुम तो घर में स्यापा खड़ा कर देते थे। वही कहता है सुजय मुझे लगता है उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। हाँ चैंग नया परफ्यूम कौन सा मिलने जा रहा है? जंग चैंग मुँह बंद कर, मैं सिर्फ नया टेस्ट ट्राई कर रहा था वो कैसा फील होता है और मैं हमेशा एक चीज़ को तो लेना पसंद करूँगा। यहाँ पे कई चीज़ें और कई चीज़ें नहीं भी आती हैं तो मैं सिर्फ ट्राई करके देख रहा था वो कैसा लगता है। कहता हाँ ऐसा है क्या? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा तेरी बातें। जंग चैंग कहता कौन सी बातें? मैं कहता वही जो तुमने डायरी में लिखी थी। जंग चैंग को अपनी डायरी याद आती है जो कुछ टाइम पहले गुम थी। वो कहता वही मैंने मना किया था ना मेरी डायरीज को मत लिया कर,
कौन ने कहा है किसी की पर्सनल डायरी कोई ऐसी लेता है क्या? तूने मेरी पर्सनल डायरी को अब हाथ लगाया ना, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ मालूम है, तेरी पर्सनल डायरी इसमें तेरे ख्वाबों की दुनिया बसी पड़ी है बेचारा। जैक अपनी मॉम को बुलाता है, मॉम आंटी देखो ना, वही ने फिर से मेरी पर्सनल डायरी चुरा ली और उसने फिर से उसको पढ़ लिया। मैं सब बोल बोल कर थक गई, मेरी पर्सनल डायरी ना पढ़ा करे। यहाँ पे मैडम यूँ कहती है, वो हिंग कोई बात नहीं, अगली बार तुम लो ना तो उसे मेरे कमरे में छुपा देना। और मैडम वे कहती है, सिस्टर तुमने इसे बिगाड़ के रखा है। वही मैंने तुम्हें कितने बार मना किया है जैंग को परेशान मत किया करो, क्यों ली थी तुमने उसकी डायरी? यहाँ मैडम यूँ कहती है, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, डायरी ही तो है। और कौन सा ये जैंग कोई महान चीज़ें लिखता होगा, दिन भर के सड़े गड़े काम ही लिखता है जो सबको मालूम है। जैंग खुद सोच रहा था, सड़े गड़े काम, मॉम वो मेरी पर्सनल डायरी है, उसमें मेरी खुद की फीलिंग्स लिखता हूँ। खैर छोड़ो, यहाँ पे फिर फीलिंग्स की कोई इज्जत तो है नहीं, बोल के फ़ायदा भी नहीं है। अचानक से डोर नॉक होता है, सारी चीज़ें शांत होती है और जहाँ यानी कहती है मैं जाके खोलती हूँ डोर। वो अब डोर खोलती हैं, वहाँ पे निहोसन आया हुआ था और निहोसन जल्दी से भागते हुए आता है और कहता है किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ, ब्रदर यहीं आ रहे हैं। ऐसा कह के वो जाके छुप जाता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।